नमस्कार दोस्तों, 1947 में भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए। पिछले 74 सालों में भारत ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के तौर पर जहां नए नए मुकाम छुए, वहीं पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाया। इसके अलावा वहां पर सेना प्रशासन का बोलबाला रहा है और पाकिस्तान में अब तक सेना और सत्ता के तख्ता पलट की राजनीति चल रही है। अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाक राइजर्स द्वारा जबरन गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान में चारों ओर अशांति फैली हुई है। इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तान में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान एक तरफ जहां महंगाई की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के राजनीतिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान की राजनीति में इतनी अस्थिरता क्यों है? आइए उसके बारे में जानते हैं। पाकिस्तान में अब तक 23 प्रधानमंत्री और 7 पीएम केयरटेकर के तौर पर सत्ता पर रहे। इनमें किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भी यही हाल है। इसकी मुख्य वजह पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादी संगठन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में दखल देना रहा है। और कई ऐसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं जिनको देश छोड़कर बाहर रहना पड़ा है, जिनमें नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ जैसे बड़े नाम शामिल हैं। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर लियाकत अली खान ने शपथ ग्रहण की। 15 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर 1951 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की रावलपिंडी में 16 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो केवल 4 साल तक ही प्रधानमंत्री पद पर रह सके। लियाकत अली खान के बाद ख्वाजा नजीमुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल भी महज 2 साल का ही रह सका। 17 अक्टूबर 1951 को पीएम पद की वो शपथ लेते हैं और 17 अप्रैल 1953 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने उनको बर्खास्त कर दिया। मोहम्मद अली बोगरा को नया पीएम नियुक्त कर दिया गया। फिर मोहम्मद अली बोगरा का भी कार्यकाल केवल 2 साल का ही रहा। अगस्त 1955 को पाकिस्तान के एक्टिंग गवर्नर जनरल इस्कत मिर्जा ने क्षेत्रीय मुद्दों का हवाला देकर पद से हटा दिया। तीनों प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं होने के बाद चौधरी मोहम्मद अली को नया पीएम बनाया गया। उन्होंने 12 अगस्त 1955 को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन उनका कार्यकाल भी केवल 1 साल का ही रहा। 12 सितंबर 1956 को अपनी पार्टी के दबाव में इस्तीफा दे देते हैं। मोहम्मद अली पाकिस्तान की सेना द्वारा की जाने वाली तानाशाही के विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी पार्टी के लोग उनसे खुश नहीं। फिर पार्टी ने हुसैन सुहरावर्दी को नया पीएम बनाया। उनकी पार्टी अवामी लीग ने 1954 का चुनाव जीता था, लेकिन पाकिस्तान के जनरल इकंदर मिर्जा के साथ हुए मतभेदों की वजह से 17 अक्टूबर 1957 को उन्हें पीएम पद छोड़ना पड़ा। पिछले 2 पीएमओ का कार्यकाल 1 साल भी नहीं चल पाया। इसके बाद इब्राहिम इस्लाम चुंदरीकर को नया पीएम बनाया गया, लेकिन उनका शासनकाल भी केवल 2 महीनों का ही रहा। अब हम जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही का दौर शुरू हुआ। 17 दिसंबर 1957 को फिरोज खान नून को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया और 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान के नए जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ की घोषणा करते हुए नून को पीएम पद से बर्खास्त कर दिया। पाकिस्तान में अगले 13 सालों तक जनरल अयूब खान का मार्शल लॉ लागू रहा। मार्शल लॉ खत्म होने के बाद नूरुल अमीन 7 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के पीएम बने, लेकिन उनका कार्यकाल भी सबसे छोटा यानी महज 13 दिनों का ही रहा। 20 सितंबर 1971 को उन्हें पीएम पद से हटा दिया जाता है। 14 अगस्त 1973 तक पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं था। सेना द्वारा देश का शासन चलाया जा रहा था और 14 अगस्त 1973 को जुल्फिकार अली भुट्टो को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो अगले 4 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे और 1977 में हुए आम चुनाव में वह दोबारा पीएम चुनकर आए, लेकिन सैन्य तानाशाह जनरल मोहम्मद जिया उल हक ने उन्हें कैद कर लिया और 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। सैन्य तानाशाह जिया उल हक ने अगले 8 साल तक किसी को भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और 23 मार्च 1985 को मोहम्मद खान जुनेजो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और 3 साल के बाद 29 मई 1988 को पीएम जुनेजो को सैन्य शासन द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है। आखिरकार क्यों नहीं टिक पा रहे थे एक भी प्रधानमंत्री? चलिए उसके बारे में जानते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो 1988 में पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री बनी। जनरल जिया उल हक का शासन खत्म होने के बाद हुए चुनाव में बेनजीर भुट्टो जीतकर आई थी, लेकिन कार्यकाल भी केवल 2 साल का ही रह सका। 6 अगस्त 1990 को तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम ईसा खान ने बेनजीर भुट्टो को पीएम पद से बर्खास्त कर दिया। बेनजीर भुट्टो के बाद नवाज शरीफ पहली बार 1990 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन राष्ट्रपति गुलाम ईसा खान ने उन्हें 1993 में बर्खास्त कर दिया। उनका कार्यकाल भी केवल 3 साल का ही रहा। हालांकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ सरकार को बहाल कर दिया, लेकिन पाकिस्तान सेना के चीफ शाहिद खाकन ने नवाज शरीफ के साथ
राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान को 18 जुलाई 1993 को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। 1993 में फिर बेंजीबन भुट्टो एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनती है, लेकिन इस बार भी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 1996 में उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और 1997 में नवाज शरीफ फिर एक बार पीएम बने, लेकिन इस बार भी उनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल तक ही रहा। पाकिस्तान की आर्मी के चीफ परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1919 को आपातकाल की घोषणा की और नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद नवाज शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। अब हम जानेंगे कैसे मुशर्रफ का तख्ता पलट होता है। मुशर्रफ की तानाशाही के दौर में जफरुल्लाह खान जमाली को देश का नया पीएम बनाया गया, जिनका कार्यकाल भी महज 19 महीने का रहा। मुशर्रफ ने 30 जून 2004 को चौधरी शुजात को देश का नया पीएम बनाया और वो 2 महीने तक ही कार्यकारी प्रधानमंत्री तौर के पद पर बने रहे। 28 अगस्त 2004 को शौकत अजीज को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वह अगले 3 साल तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहे और 15 नवंबर 2007 को उन्हें भी अपना पद छोड़ना पड़ा। शौकत अजीज के बाद यूसुफ रजा गिलानी 2008 में हुए आम चुनाव के बाद 18वें प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए। संसदीय प्रक्रिया से चुने हुए प्रधानमंत्री गिलानी भी केवल 4 साल तक ही प्रधानमंत्री बने रहे और 2012 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना में एक मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए सत्ता से बर्खास्त कर दिया। गिलानी के पीएम पद से हटने के बाद परवेज अशरफ को प्रधानमंत्री बनाया गया। उनका भी कार्यकाल 9 महीनों का रहा और 2013 में नवाज शरीफ फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका कार्यकाल भी केवल 4 साल तक ही रहा था और 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ महाभियोग चलाने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह शहीद खान अब्बासी को नया प्रधानमंत्री बनाया। वह भी केवल 9 महीनों तक ही देश के प्रधानमंत्री बने रहे और 18 अगस्त 2018 को इमरान खान की पार्टी पीपीआई ने चुनाव जीत लिया और वह देश के नए प्रधानमंत्री बने और 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की सरकार अल्पमत से हार गई और जिसके बाद नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। कई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको राजनीति के चलते उनको मार दिया गया है, तो चलिए उनके बारे में भी जानते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक तरफ जहां कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया जा रहा था, वहीं सत्ता में रहने के दौरान या सत्ता से बाहर जाने के बाद उनमें कई पीएम और राष्ट्रपति की जान चली गई है। देश के पहले पीएम लियाकत अली खान को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यहाँ से शुरू हुआ था यह सिलसिला और इमरान खान पर हुए हमले तक चलता रहा। पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को तात्कालिक सैन्य तानाशाह जिया उल हक ने फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद पाकिस्तान के 6ठे राष्ट्रपति जिया उल हक, जिनकी 17 अगस्त 1988 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई और उनकी मौत को आज भी राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है और अब तक उनकी मौत कैसे हुई वो किसी को भी पता नहीं चला। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ पर भी कई बार जानलेवा हमले किए गए। से लेकर 2007 के बीच उन पर 3 बार हमले किए गए। हालांकि तीनों हमले में परवेज मुशर्रफ बच गए। इसके बाद 30 जुलाई 2004 को पाकिस्तान के एक और पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज पर जानलेवा हमला किया जाता है, जिसमें वह बाल बाल बच जाता है। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेंजीबन भुट्टो की भी 2007 में हत्या कर दी जाती है। बेंजीबन भुट्टो की भी हत्या उस जगह की गई जहां पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या हुई थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।